हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग बैंड है, फाइब्रस बैंड है, जो कि एंटीरियर कॉन्केविटी ऑफ द रिस्ट को ब्रिज करता है। ठीक है, हमने कार्पल बोन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो दो रो के अंदर होती है, प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो। तो जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, इन दोनों को कवर करता है, इसे बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्सिमल रो है और ये डिस्टल रो है ना। तो इनके बीच की जो कंटिन्यूटी है ना, कॉन्केविटी है, उसको इसने ब्रिज कर दिया। दिस इज फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ठीक है, तो ऐसा होता है ये। आई मेरी बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये अपना फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है। अब इसका क्या है कि इसके नीचे से जो हमारे टेंडन्स ऑफ द मसल्स हैं, वो पास होते हैं और इसका एक्शन क्या है? अच्छा, ये पास होते तो क्या एक टनल बना देता है, तो इसीलिए हम इसको कार्पल टनल भी कहते हैं, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम को कार्पल टनल भी कहते हैं। इसका काम ये है कि टेंडेंस जो इट कीप्स टेंडेंस इनटू देयर ओन, तो इट कीप्स टेंडन इनटू देयर ओन पोजीशन एट द टाइम ऑफ एक्शन। कि जब इस मूवमेंट होती है हैंड की, है ना, तो उसके अंदर जो मूवमेंट्स यहाँ पर टेंडेंस जो निकलते हैं इसके नीचे से, उनको ये कि उनके पोजीशन के ऊपर बना के रखता है। तो हम कैसे लिखेंगे को? इट इज अ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड which bridges the anterior concavity of the wrist. It converts it into a tunnel. That's why also known as carpal tunnel. Okay, it keeps tendon into their own position at the time of action. अब अगर हम छोटा सा डायग्राम समझे इसको, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पिसिफॉर्म बोन है, ये हेमेड बोन है, यहाँ पर स्केफाइड है और यहाँ पर आपका ट्रेपेजियम है। ये अपनी कार्पल बोन्स हैं। तो कार्पल बोन्स यहाँ पर बनी और इनकी जो कॉन्केविटी है, इसको जो ब्रिज करके रख रहा है, ये आपका फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है। इज इट क्लियर? ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है, ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है ना। अब मैं इसमें देखो आपको हैंड पूरा बना के बताता हूँ। एक रिस्ट वाला पोर्शन है, इज इट क्लियर? ये रिस्ट वाला पोर्शन और ये हमारा हथेली, दिस इज थंब, इज इट क्लियर? इट इज थंब। ओके, तो ये हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे अपनी लिटिल फिंगर हो जाएगी, लिटिल फिंगर है, दिस वन इज लिटिल फिंगर, दिस वन इज रिंग फिंगर। ओके, दिस वन इज मिडिल फिंगर और यहां से हमारे जो आएगी, दिस इज इंडेक्स फिंगर। इज इट क्लियर बेटा? ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। ये अपना थंब है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा पामर एपोन्यूरोसिस है, अगर आपको याद हो, मैंने बना के बताया था पामर एपोन्यूरोसिस भी, है ना। जब हम टेंडन्स, ये सारी मसल्स पढ़े थे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की, आर्म की फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की, जो फोर आर्म की फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल जब पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको सब बना के बताया था ये, है ना। तो ये पामर एपोन्यूरोसिस है। अच्छा, इसके जो अपेक्स है पामर एपोन्यूरोसिस का, उसके ऊपर इंसर्शन होता है हमारा पामेरिस लॉन्गस का। ये डायग्राम भी शायद, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आपको याद होगा और मैंने आपको बना के बताया था। दिस इज द टेंडन ऑफ पामेरिस लॉन्गस, जो कि इंसर्ट होता है अपेक्स ऑफ द पामर एपोन्यूरोसिस पे, है ना। ये ऐसा करके हमारा पामर एपोन्यूरोसिस है। अब इसको डीप में आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो इसकी बात करें कि हमारा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है। तो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम हो गया। अभी इसके अटैचमेंट्स की बात करेंगे कि अटैचमेंट्स क्या क्या है। तो अगर हम देखें तो मीडियली, ये इसका मीडियल साइड है, ठीक है। दिस इज मीडियली एंड लेटरली। तो मीडियली इट इज अटैच्ड विद द pisiform bone and hamate. Laterally it is attached with the scaphoid and trapezium. याद आ गया आपको ट्रेपेजियम? ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम हैव अ स्लिप। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको याद हो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं अल्नर बर्सा। तो अल्नर बर्सा का डायग्राम आपको मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। अभी हमारा इसको अपन हटाते हैं, ठीक है। ये अल्नर बर्सा है, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इसका देखो टीएस बनाया हमने, ठीक है, कार्पस के थ्रू टीएस बनाया। तो जो ग्रीन कलर का बेल्ट है, ये दिस इज फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, है ना। तो इसके अंदर क्या करा इसने कि डीप के अंदर एक स्लिप बनाई है इसने, डीप स्लिप और एक सुपरफिशियल स्लिप, ठीक है। तो सुपरफिशियल स्लिप को हमने वोलर कार्पल लिगामेंट कहा है, ठीक है। ये लेटरल में होता है डीप स्लिप और मीडियली होता है सुपरफिशियल स्लिप, ठीक है।
तो जो लेटरल स्लीप है ये टनल बना रहा है फॉर कार्पल रेडियल बर्सा के लिए, क्योंकि अब फ्लेक्सर कार्पाई रेडियस मसल का टेंडन पास हो रहा है इसमें से, और जो रेड कलर से आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये जो है इसका पोर्शन ये रेडियल बर्सा का है। इज इट क्लियर? और जो मीडियल स्लीप है ये वोरल कार्पल लिगामेंट बना रहा है और ये भी एक टनल बना रहा है, लेकिन ये किसके लिए रास्ता दे रहा है? ये अल्नर नर्व और अल्नर वेसल्स के लिए अपने को रास्ता दे रहा है। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? ये हमारा इसके अटैचमेंट्स की बात हो गई। अब हम इसके रिलेशंस देखेंगे। तो रिलेशंस के अंदर क्या होता है जनरली कि हम इसके अंदर सुपरफिशियल और डीप रिलेशंस देखेंगे, और उसमें भी हमको इसी डायग्राम को बनाना है, रिलेशंस। तो रिलेशंस ऑफ फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में सुपरफिशियल एंड डीप। तो सुपरफिशियल रिलेशन में जो जो स्ट्रक्चर्स फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से पास हो रहे हैं, है ना, ये हमारे सुपरफिशियल रिलेशन में आ जाएंगे। जैसे अल्नर नर्व, अल्नर वेसल, है ना, हाइपोथिनार मसल्स, पामर क्यूटेनस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, पामेरिस लॉन्गस का टेंडन, फिर पामर क्यूटेनस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ये और फिर थिनार मसल्स, ये सारे के सारे जो हैं, है ना, ये हमारे सुपरफिशियल रिलेशंस में है। ठीक है, आगे समझ में। और जो डीप रिलेशंस हैं, तो डीप रिलेशंस के अंदर हमारे जितने टेंडन्स जो पास हो रहे हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे से, वो इसके अंदर आ जाएंगे, इंक्लूडिंग मीडियन नर्व। ठीक है, तो अल्नर बर्सा ऑटोमेटिकली आएगा। फिर उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस विथ रेडियल बर्सा, then tendon of flexor palmaris longus. So these are the deep relations of the फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। इज इट क्लियर? ये इसमें हमको डायग्राम बनाना है। इसके बाद हम इसकी अप्लाइड एस्पेक्ट देखेंगे। तो अप्लाइड देखो रिलेशन में बनाना है, ठीक है। अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर मेन थिंग जो होती है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर क्या है? मेन जो चीज हमारी वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के ऊपर एक शॉर्ट नोट भी पूछते हैं बेटा, कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देना कि कार्पल टनल है क्या। तो ड्यू टू कॉम्प्रेशन ऑफ मीडियन नर्व, देखो ये मीडियन नर्व जा रही है यहां पर। इज इट क्लियर? दिस इज मीडियन नर्व, है ना। तो ड्यू टू कॉम्प्रेशन ऑफ मीडियन नर्व देर आर मोटर एंड सेंसरी सिम्टम्स अपीयर, मोटर और सेंसरी सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा? इस मोटर एंड सेंसरी सिम्टम को हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो इसके कॉम्प्रेशन से, इसके दबाव से जो साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, क्या कारण हो सकता है? व्हाट मे बी द कॉजेस? तो कॉजेस के अंदर दो कॉज होते हैं, एक तो बोनी कॉज होता है और एक सॉफ्ट टिश्यू कॉज पैथोलॉजी। बोनी कॉज या बोनी पैथोलॉजी कह लो आप इसको, कॉज की जगह पैथोलॉजी भी लिख सकते हैं, प्लस सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी, है ना। तो बोनी पैथोलॉजी में क्या हो सकता है? इसके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है ऑफ कोर्स, है ना। तो कोई कार्पल बोन अगर फ्रैक्चर हुई और उसने उस मीडियन नर्व को जाके कॉम्प्रेस कर दिया, या फिर डिसलोकेशन हो सकता है, डिसलोकेट हो गया अपनी जगह से कोई बोन, या फिर आर्थराइटिस हो सकता है। आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। ठीक है, तो उन छोटी छोटी बोन्स के बीच में कोई स्वेलिंग आ गई, इन्फ्लामेशन हो गया है, उसकी वजह से ये कार्पल टनल सिंड्रोम पैदा होगा। एक सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी है, सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी में टिनोसाइनोवाइटिस हुआ, उसका जो टेंडन है या उसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड वाली जो बर्सा वगैरह है उसके अंदर कहीं पर इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, ओबेसिटी भी एक इसके अंदर रीजन हो सकता है ना। ओबेसिटी हो सकता है, एक मिक्सिडीमा करके बीमारी होती है, हार्मोनल डिसीज मिक्सिडीमा। ठीक है, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या आएंगे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या सिम्टम्स क्या आएंगे? तो सिम्टम में सबसे पहला जो सिम्टम है कि इट यूजुअली आकर्स इन फीमेल आफ्टर द एज ऑफ इट यूजुअली आकर्स इन द फीमेल बिटवीन द एज ऑफ 40 to 70 ईयर्स ऑफ एज। 70 से 40 से 70 साल के बीच के जो महिलाएं हैं उनके अंदर कॉमनली मिलता है। जिसके अंदर सेकंड स्पेसिफिक सिम्टम ये होगा कि पेन इज इंटरमिटेंट। जो पेन है वो इंटरमिटेंट होता है और नॉक्चर्नल होता है। नॉक्चर्नल मतलब रात को ही, नाइट पेन अपीयर्स एट नाइट स्पेशली। ठीक है, दूसरी बात कि जो मीडियन नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पूरे उसके अंदर उसमें पेन बना रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि स्लाइट डॉर्सिफ्लेक्शन रिलीज द पेन।
जो हम स्लाइड डॉर्सिफ्लेक्शन करेंगे, फ्लेक्शन करेंगे रिस्ट का, तो उसके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा, कंप्रेशन हट जाएगा मिड एंडर से, और जब कंप्रेशन हटेगा, प्रेशर हटेगा, तो उसमें से पेन ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा। तो इसमें स्प्लिंट का इस्तेमाल करते हैं, एक बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं रिस्ट के अंदर, तो उससे इसको थोड़ा सा अपने को सहायता मिल जाती है, पेन के अंदर रिलीफ मिल जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ये मैंने आपको समझा दिया विथ डायग्राम। अब इसके अंदर आपको नोट्स चाहिए होंगे, तो ऑफकोर्स मैं नोट्स के लिए आपके लिए तो हमेशा तैयारी रहता हूँ। ये आपको एक छोटा सा नोट्स देता हूँ, एग्जाम के अंदर क्योंकि पूछा जाता है तो आपको इसको लिखना जरूरी है। ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के पूरे नोट्स हैं। इंट्रो लिखना है, इंट्रो के अंदर आपको ये सारी की सारी चीज लिखना है। देखो आप इसको इसके स्क्रीनशॉट लेते रहे, है ना। ये इंट्रो के अंदर आपने लिख दिया पूरा, ठीक है। ये देखो पूरा पूरा है। इसके बाद अटैचमेंट्स बताना है, अटैचमेंट्स में मीडियली क्या क्या अटैच है, लेटरली किन किन चीजों से अटैच है, और आइदर साइड में स्लीप के दो, आइदर साइड रेटिनोकुलम दो स्लीप के अंदर डिवाइड हुआ है, लेटरल स्लीप और मीडियल स्लीप। मीडियल स्लीप को हमने, मिडिल सुपरफिशियल स्लीप को वोलर कार्पल लिगामेंट भी कहा है। इज इट क्लियर। उसके बाद हमने रिलेशंस की बात करी, रिलेशन में हमने देखे इसके अंदर इसके सुपरफिशियल रिलेशन है और डीप रिलेशन है। तो सुपरफिशियल रिलेशन में जो स्ट्रक्चर्स पास हो रहे थे वो हमने बता दिए, डीप रिलेशन में जो जो स्ट्रक्चर नीचे से पास हो रहे थे उनको हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम है, कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। इसमें क्या क्या कारण होते हैं, व्हाट मे बी द काजेस एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, ये सारे के सारे हमने इसके अंदर देख लिए बेटा। तो इट इज ऑल अबाउट द कार्पल टनल सिंड्रोम या फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। थैंक यू।